गुड मॉर्निंग। और 5:30 हो गए, 5 बजे उठी थी मैं। उठने के बाद फिर मैंने एक्सरसाइज वगैरह की, इस रूम का झाड़ू पोछा कर दिया है। अब जाके नीचे के काम देखते हैं। और बारिश पूरी रात से कंटिन्यूसली तो नहीं कह सकते, पर हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, तो ऐसा चला हुआ है। और हवा बिल्कुल ठंडी चली हुई है। तो नीचे जाके एक कुर्ती है मेरी मोटी सी, वो डालती हूँ। ऐसे तो मर जाएंगे भाई, बहुत ठंडी हवा चली हुई है। चलिए, और अब जाके चाय वगैरह बनाती हूँ। ये झाड़ू पोछा, बाहर बारिश है इसीलिए मैं उधर मतलब बारिश हो रही है, तो जब दिन में इसको रख दूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं, हस्बैंड को उठा देती हूँ। नहा ली हूँ मैं, और क्या सभी फेस लोशन मॉइस्चराइज़र वो लगाऊंगी। और फिर धूप बत्ती कर देती हूँ पहले, क्योंकि बारिश चली हुई है। तो बाहर आंगन के काम तो कुछ बन नहीं सकता। चूल्हे के आगे जो राख है ना, वो पानी में ऐसे जा रही है, जो सिर्फ बाहर पड़ी हुई है। अंदर वाली तो ऊपर तसला रखा हुआ है ना, तो वो नहीं जा रही। और रात को मैंने नाइट सूट डाल लिया था, तो फिर कपड़े मैंने वही डाले हैं जो कल मैंने शाम को डाले थे, और बिल्कुल गंदे भी नहीं हैं। और दूसरा, बारिश हो रही है, सूखेंगे भी नहीं आज। और झाड़ू लगा रही थी मैंने किचन में, और स्टोर में तो लगा दिया था। फिर सोचा चलो पहले नहा के धूप बत्ती कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बारिश में ना पैर भी गीले होते हैं, चप्पल भी गीली होती हैं, तो मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, ये है कि अपना काम टाइमली फिर भी मैं कर लूँगी। और मेरे हस्बैंड अभी उठे हैं 6 बजे, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बस उन्होंने सोचा चलो आराम से उठ के फिर निकाल लूँगा दूध, क्योंकि फिर आज जो दूधी है वो भी लेट आएगा, दूधी मिल्कमैन। और ये उनका रेन सूट है, रेन सूट, तो जैकेट उन्होंने डाल लिया है। और मैं देखती हूँ, भोले शंकर को छतरी लेके जाती हूँ, फिर जल चढ़ा के आती हूँ। साढ़े 10 हो गए और अब लाइट आई है, तो अभी वॉशिंग मशीन चलाती हूँ जाके। काम सारा ख़त्म हो चुका है, और छत मैंने अभी साफ़ करी है। रूम तो सुबह ही साफ़ कर दिया था, आने के बाद अभी बस बेड वगैरह सेट किया है और से काम किया है। थोड़ा ना ये कॉर्नर चेंज करने की सोच रही हूँ, तो अभी देखती हूँ 1-2 दिन बाद इसको भी, या कल इसको भी सेट कर दूँगी। ये अलमारी तो इधर ही रहेगी, बस ये सोफ़ा इधर आ जाएगा, टेबल इधर आ जाएगी, थोड़ा सा कॉर्नर चेंज हो जाएगा। और वो सेटिंग भी थोड़ी अलग करूँगी, थोड़ा सा अलग रूम हो जाता है तो अच्छा लगता है। या फिर सीज़न के बाद, क्योंकि सीज़न के बाद डीप क्लीनिंग होती है ना, तब चीज़ें अगर हम अलग तरीके से सेट करें तो लगता है कि हाँ घर की सफाई करिए। और देखते हैं क्या रहता है। अभी तो वॉशिंग मशीन चला देती हूँ, ठीक है। अभी मेरे हस्बैंड अभी आए हैं खेत से, तो उनको पूछते हैं चाय लस्सी क्या लेनी है। उसकी होगी 11 मिनट, और तोली रोटी सब मैंने कर दिया। बस अब मैं कपड़े धोऊंगी, और ये दूध गर्म होने के लिए रखते हैं। कपड़े धोते से पहले खाते हैं मीठे चावल, जो कि आज बने हैं, क्योंकि आज माता की 2 कुमारी थी। चलिए,
तो मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि अभी ना जब तक हमारा जो मेन फेस्टिवल है, मेन त्यौहार है बासड़े, उससे पहले बहुत सारे ऐसे गांव में जितनी भी माताएं होती हैं ना, सबका अपना अलग अलग काम होता है, तो उनकी पूजा की जाती है। किसी के मीठे चावल से, किसी की पूड़ी से, किसी के गुलगुले से, तो ऐसा होता है। और ये पूरा गांव, मतलब हम तो बोलते हैं कि धोख मारना, हम मतलब हर एक चीज़ को ऐसे बोलते हैं कि शिव जी पे धोख मारन जाऊँ, खेड़ा पर धोख मारन जाऊँ, पीर पर धोख मारन जाऊँ, तो हमारी लैंग्वेज में ऐसा आता है। पर हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या होता है धोख मारना, मतलब मत्था टेकना, पूजा करना, तो इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जब आप शुद्ध बोलते हो तब ना उसके अंदर फिर आप बीच में ये घुसो दो कि हाँ जी मैं आज तो धोख मारने जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मीठे चावल मैंने डाल लिए हैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और मैं उनको पूछ रही थी कि आप दूध के साथ खाओगे, मक्खन के साथ खाओगे या देसी घी के साथ खाओगे। तो मैं तो हमेशा ज़्यादातर मक्खन के साथ खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और ये खाएंगे देसी घी डाल के, तो अपना अपना स्टाइल होता है, कोई कुछ डाल के खाता है, कोई कुछ डाल के खाता है ना। तो इनके लिए डाल लेती हूँ इसमें देसी घी, और मेरे लिए डालूँगी ढेर सारा ठंडा ठंडा मक्खन, गरम गरम चावल, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए मैंने ले लिया है मक्खन, और उसके बाद फिर चल पड़ी हूँ मैं मार्केट से। आज मुझे कुछ सामान लेके आना था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ना सब्ज़ी के लिए छोटी कढ़ाई लूँ लोहे की, तो फाइनली आज वो दिन आ गया। और मार्केट में लगा हुआ था जाम, तो जाम से निकलने के बाद फिर से चल पड़े हैं हम अपने मंजिल की तरफ। मंजिल है बर्तन वालों की दुकान। और वैसे मुझे जो ये कॉस्मेटिक वाले होते हैं उनके पास भी जाना था, गई भी मैं, पर मेरे लिए मुझे कुछ भी सामान नहीं मिला। हस्बैंड को जो लेना था वो मिल गया। तो मुझे सनस्क्रीन चाहिए थी जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती, तो ऑनलाइन मुझे मंगवानी पड़ेगी, या फिर जो मेरे पार्लर वाली है उससे मुझे मंगवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं बर्तनों वालों की दुकान पे, जहाँ पे मुझे हर बार बहुत सारे बर्तन प्यारे प्यारे बहुत पसंद आते हैं, पर जब उनका यूज़ नहीं तो घर में क्यों भीड़ भाड़ करना। और मैं यहाँ पे पूछ रही थी कि ये ढेर किस चीज़ का लगा हुआ है, क्या है ये। बट फिर कुछ टाइम इसको देखने के बाद, इसके आसपास पड़ी चीज़ों को देखने के बाद मुझे खुद ही समझ आ गया कि ये क्या है। ये जो हरी सी चादर होती है ना, ऑर्गेनिक चादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो हमने भी लगाई हुई है पौधों के ऊपर, ये उसकी कन्नी के ऊपर छीलने के लिए होती है शायद, मुझे तो ऐसा ही लगा। बाकी किसी को पता हो तो मुझे बता दीजिए। जो मच्छरदानी के किनारों पे ऐसे लगाने के लिए, तो ये वो लगा मुझे। और कढ़ाई हमारी आ गई है। देखते हैं ये साइज़ लेना है, बड़ा छोटा साइज़, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। और दूसरा मुझे लेने थे स्टील के कप। तो जी 4 बज गए और मैं शॉपिंग से आने पर, मार्केट से आने के बाद खाना खा के लेट गई थी, और मुझे पेन हो रही है इधर सर्वाइकल की। 2-3 दिन पहले भी मैंने टैबलेट ली थी, एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ, पर पता नहीं, या तो फिर दोबारा से मुझे थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना पड़ेगा, फिर क्या होगा। और मैं लेके आई हूँ एक कप स्टील के, लेके आई हूँ मेहमानों के लिए। हाँ, कांच के हर रोज़ टूट जाते हैं, फिर इसीलिए लेके आए। एक दूसरा सेफ भी है। अदरवाइज़ दिमाग में ये रहता है। अभी तो मैंने ना दाल भिगो दी शाम के लिए, मिक्स दाल बनेगी आज, आपके साथ शेयर करूँ, काफ़ी टाइम हो गया शेयर नहीं करी। और वैसे मैंने पहले भी बनाई थी थोड़े दिन पहले दाल चावल, पर उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। हाँ, एक तो क्या होता है, बोन्स, हड्डियों वाला सीन अभी सामने आया, तो उसके लिए थोड़ा मुझे यार। दूसरा फिर प्लास्टिक वगैरह भी ठीक नहीं रहता, और तीसरा फूटने वाला सबसे बड़ा सीन है। सोच बताओ, मेरे पेन इतने हो रहे। ले टैबलेट, थैंक यू सो मच। पानी का गिलास पिला देगी, मैं टैबलेट ले लेती हूँ। तो जी फाइनली बहुत इंतज़ार करने के बाद मुझे आखिर में टैबलेट लेके ही, मतलब जो पेन था उसे दूर करना पड़ा। और मैं कई दिनों से ये टैबलेट खा रही हूँ, तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। देखो, किसको टैबलेट लेना अच्छा लगता है, पर कुछ लोगों को लगता है कि मुझे दवाइयों का शौक़ है, या फिर घूमने फिरने का दवाई लेने के लिए। बट चलो, अपनी अपनी सोच होती है। और
कुछ लोगों को लगता था कि मैं कामचोर हूँ, काम नहीं करना चाहती, इसीलिए मतलब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, जैसे कि छत पे गोबर डालना या छत से सूखे हुए उपले उतारना या उनको डालना। लोगों को लगता है कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती या कामचोर हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता, पर मुझे सब पता है, सब दिखाई भी देता है। पर वही है ना कि मेरी प्रॉब्लम मैं जानती हूँ, दूसरे नहीं जानते। जैसे अभी मैंने 2-3 दिन यही सोचा कि चलो उनसे नहीं उठा जा रहा तो कोई नहीं, मैं डाल देती हूँ। और मैंने अपनी तरफ से मतलब ये भी किया जितना मैं उठा सकती हूँ उतना मैं गोबर डाल के रेडी में डालूँ। पर फिर भी मुझे इतना भी मतलब इतना वेट भी मैं नहीं उठा सकती कि अभी सर्दियों में बच्चों को मैंने ऊपर नहलाया तो मैं जानती हूँ कि मेरी एक तरफ, एक बाजू में और एक गर्दन की एक साइड में मेरे को पेन रहता था, पर वो इतना था कि मैं सह लेती थी, कोई बात नहीं, मुझे पता था। पर ये इतना हो गया था कि ये मेरे बर्दाश्त से बाहर था, तो इसीलिए मुझे टैबलेट लेने पड़े। और अगर मैं फिर ऐसे ही काम करती रहूँगी, और मैं सच बता रही हूँ, मुझे 2-3 दिन खड़े हुए भी ऐसा लगता था कि जैसे ना मुझे चक्कर आ रही है, मैं अपने होश में नहीं हूँ। क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है, आप गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे अगर आप इसको बिल्कुल मतलब ऐसा लाइट लोगे कि नहीं कुछ नहीं होता, परहेज़ वगैरह। इसमें सबसे ज़्यादा वेट का और गर्दन झुकाने का, कुछ ऐसे ऐसे परहेज़ होते हैं जो करने ही पड़ते हैं। तो चलिए बस इन बातों को छोड़िए, अपनी प्रॉब्लम है भाई, अब खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है। दूसरों को सिर्फ नाम रखना आता है कि हाँ ये ऐसी 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 है, तो भाड़ में जाओ सालों, अंत में यही कहूँगी। और चलिए दाल को लगाते हैं तड़का। किसी को मतलब मेरी भाषा बुरी लगे तो उनके लिए सॉरी, पर जिनके लिए बोला है उनको सॉरी नहीं है। और तो मिक्स दाल आज काफ़ी दिनों बाद बन रही है, और मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्च, ये सब डाल दिया है। हल्दी पकने के लिए डाल दी है, वैसे मैंने काफ़ी बार शेयर कर रखी है, पर अब की बार काफ़ी दिनों बाद बन रही है इसलिए दोबारा से शेयर कर दूँगी। और टमाटर डाल लेंगे, इसको नमक डाल देंगे इसके अंदर, और इसको पकने तक इसका वेट करेंगे जब तक ये टमाटर अच्छे से ना गल जाए, ग्रेवी टाइप ना बन जाए, मतलब अच्छे से सब चीज़ें गल जाएंगी। तब इसको मिक्स करके हम इसमें डालेंगे फिर दाल। और मिर्च भी मैंने डाल दी है क्योंकि फिर इससे कलर थोड़ा सुंदर भी आ जाता है, थोड़ी रेडिश ही आ जाती है। वैसे तो हल्दी से ही आता है कलर, पर थोड़ी सी जो रेडिश होती है ना वो इससे आ जाती है। तो बस दाल को कर देते हैं अभी मिक्स, क्योंकि मसाला हमारा पक गया है। और ये मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला नहीं है, ये धनिया पाउडर है जो कि हमारा घर का खेत का धनिया है। तो उसको मिक्स कर लेते हैं और फिर दाल डाल के जितना रिक्वायरमेंट पानी आपको चाहिए, गाढ़ी दाल चाहिए, पतली दाल चाहिए, उस हिसाब से। और थोड़ा कुकर का भी हिसाब रखें, अगर आप ज़्यादा भर दोगे तो कुकर सीटी मार मार के सारा पानी बाहर फेंक देगा। तो पानी अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा भिगो दी थी क्योंकि मेरे यहाँ गाढ़ी दाल खाई जाती है, बिल्कुल पतली दाल नहीं खाई जाती, थोड़ी थिक दाल खाई जाती है। तो पानी मैं उसी के अकॉर्डिंग डालूँगी, पर बिल्कुल ज़्यादा ही थिक हो गई थी तो फिर मैंने वापस इसमें पानी डाला, फिर इसको गर्म किया, अच्छे से खौलाया, तब जाके मेरी दाल बिल्कुल सेट बन गई थी। दाल तड़क दी, मैंने आटा भी लगा दिया, दूध जमा दिया, बर्तन साफ़ कर दिए। और अभी क्या टाइम, 5:50 हो गई। और आज मेरे हस्बैंड ये चप्पल भी लेके आए हैं खुद के लिए, पक्ष के लिए लेके आनी थी, पर ना तो मुझे किसी ने बोला कि उसके लिए चप्पल लेके आनी है, तो फिर वो लेके भी नहीं आए। तो परसों को मैंने मंगवाई सनस्क्रीन, अगर वो लेने जाएंगे तब उनके पक्ष की चप्पल भी मंगवाऊंगी। और एक मैं लोहे की कढ़ाई लेके आई जो कि आपने देखी थी, और कप लेके आई थी। इडली का सांचा लेना था, बट थोड़े दिन बाद ऐसे जो मतलब फिजूल की चीज़ें, जिनको लोग बोलते हैं फिजूल की चीज़ें, तो मैं वो घर से नहीं लेती हूँ, मैं खुद के पैसे से लेती हूँ। तो देखते हैं, थोड़ी दिन बाद लेके आऊँगी। और एक दूसरा ये भी था कि उसमें ना कुकर बड़े वाला सांचा था। और आज मैं ना ये बियर लेके आया, पीने वाली नहीं, ये बालों का शैम्पू है, पार के मैंने बियर शैम्पू,
जब मैंने पार्लर का कोर्स किया था तब हमें मैम ने बताया था कि बहुत अच्छा होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो मन था कब से लेने का, तो अब मुझे मिल गया तो मैं ले आई हूँ। ये था बियर शैम्पू। ये मुझे पड़ा 130 का। और कहते हैं ना, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ले लिया, फिर थोड़ा रिग्रेट हुआ, फिर सोचा कि चलो अच्छा है, ले लिया, देख लेते हैं कैसा रिजल्ट है। शादी वगैरह में काम आ जाते हैं, अच्छे सॉफ्ट सिल्की हेयर हो जाते हैं इससे। तो देखते हैं, जो भी रिजल्ट रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आग जला के आती हूँ चूल्हे में, और जो कूड़ा धनिया वो सब है जो जहाँ जितने जिसकी जहाँ सेटिंग करनी है वो कर देती हूँ। रोटियां एज़ यूज़ुअल बाहर चूल्हे पे ही बना ली थी, और फिर बच्चों को देना था खाना, तो पक्ष ने आज डिमांड करी है चूरी की। वैसे तो चूरमा शक्कर में बनाया जाता है, पर मेरे यहाँ दाल में भी बनाया जाता है, और हमें तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मेरी मायके वाली फैमिली साइड तो इसे बहुत खाया जाता है, यहाँ पे बहुत कम खाते हैं, पर हाँ बच्चे खाते हैं, वो भी मेरे कारण, मेरी रीस में। मैं खाती हूँ ना तो उनको भी अच्छा लगता है, और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस दाल ले लेते हैं काफ़ी, मतलब जितनी आपको खानी है, और उसके अंदर रोटियां हैं जो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल लीजिए, मक्खन डाल लीजिए, प्याज हरी मिर्च ऑप्शनल है, डालनी है तो, पर अच्छी बहुत लगती है। और उसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दीजिए ताकि अच्छे से जो दाल है रोटी के अंदर चली जाए, और फिर उसे चम्मच के साथ एंजॉय करिए। आपको चम्मच या हाथ, जो भी आप हाथ से खाना चाहते हैं या चम्मच से खाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े में करके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैं पक्ष के लिए बना रही हूँ, अपने लिए भी मैंने बना दी है और रख दी है। और बस इसके बाद खाना वाना खाया, किचन क्लीन किया और चले गए अपने रूम में, ब्रश वगैरह करके सो गए। तो ऐसी रही आज की मेरी दिनचर्या। कैसी लगे आपको ये आज का मेरा व्लॉग? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा आपको, क्या कमियां हैं, क्या खासियत है ना। और चैनल पे नए हैं जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि
आप नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे अच्छे से मतलब देख पाएँ। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये देखिए आज प्रतीक के घर में सारी लाइटें जली हुई हैं, तो बस मैं आपको ये दिखा रही थी। ये भी मतलब मेरे ताया ससुर उनके घर है। और बाय बाय, अब आपसे मिलती हूँ कल, ठीक है।